फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स अवैध कुमार का यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की तरफ से आप लोगों का वेलकम है। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद बच्चों। हमारे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको आर्गुमेंट सिखाने का काम किया था। इसमें थ्योरी दिया था कि आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड किया जाए। और देखिए, आज के क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सिखाने का काम कर रहा हूं। आर्गुमेंट फाइंड करने का काम करेंगे हम लोग। आर्गुमेंट फाइंड करेंगे आज के क्लास में दोस्त। आर्गुमेंट का ही दूसरा नाम एम्पलीट्यूड है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस बात को। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। हिंदी में मैंने कहा था इसको कोणांक बोला जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वर्ड कोणांक। तो विद्यार्थियों देखिए, बोर्ड पर बहुत सारा कंटेंट्स हैं। इस रूप में कंटेंट्स A, B, C, D। और देखिए, A में लिखा हुआ है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2 3 4। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। एक है आर्गुमेंट, दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देखिए, तीसरा है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। और चौथा जो मेरा पॉइंट है, रेंज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और z। यानी इसका मीनिंग हुआ, आर्गुमेंट जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का होता है ना, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसका रेंज क्या है। इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां के बीच लाइज करता है, वह चाहिए हमें। तो दोस्त, ये सब हमें कंटेंट्स हैं। आइए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यह है मेरा 1 + i। देखिए, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है दोस्त? एक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? वह भी एक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाता हूं। देखो, यह एक एक्स एक्सिस है दोस्त, यह एक वाई एक्सिस है जो कि इमेजिनरी एक्सिस है। यह एक पॉइंट है 1 1। ये देखो, इसका मान जो है
कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक है और रिमेनिंग पार्ट एक है। तो इस पॉइंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 1 1, यहां से इस पॉइंट P से एक डॉटेड लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कि यह पॉइंट ए है दोस्त। इस P से इस ओरिजिन को मीट कर दिया। ये जो OP लाइन सेगमेंट है ना, यह देखो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है। ग्राफ देखना, यह जो OP है लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है। वही थीटा मेरा आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि 1 + i है। वही थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि 1 + i है। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट या कोणांक एक ही शब्द है बच्चों, एक ही वर्ड्स है। और देखो ये जो थीटा है ना, इस थीटा को कैसे फाइंड किया जाए आप याद रखना। देखो आप ऐसा करो, tan थीटा निकाल लेना। tan थीटा कैसे निकालोगे, mod ऑफ y/x कर देना। देखो y जो है ना, ये मेरा 1 है, x ये y है, क्योंकि z जो होता है वह x + iy इस फॉर्म में होता है ना। यह मानक रूप है, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप क्या करना, इस y के प्लेस पे 1 डाल देना, इस x के प्लेस पे 1 डाल देना, 1/1 यह हमारा tan थीटा देता। देखो tan थीटा जो है यह 1 है, mod ऑफ 1। tan थीटा जो है mod ऑफ 1 = 1। tan थीटा यदि 1 है तो देखो भाई tan थीटा = tan 45 डिग्री यानी tan π/4। tan π/4 1 होता है, इसलिए थीटा जो है π/4 है। तो प्यारे बच्चों, ये जो थीटा π/4 है ना, यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट है दोस्त। यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का एम्पलीट्यूड है प्यारे बच्चों। आइए हमें कहा जाए यदि यह कॉम्प्लेक्स नंबर z है, हम लिखेंगे कैसे, देखो आर्गुमेंट ऑफ z लिख देना, π/4 लिख देना। आपसे कहा जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z कह देना, π/4 है। तो दोस्त यह एंगल जो है, देखो ये जो थीटा एंगल है ना, यह एक्स एक्सिस के साथ जो OP लाइन सेगमेंट एंगल बनाता है थीटा है, और यह थीटा π/4 है। यही मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। समझ गए आप? बिल्कुल। देखिए आर्गुमेंट, एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, दूसरा वर्ड है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। अब देखो मैं जनरल वैल्यू की भी चर्चा यहां कर देता हूं। देखो आपसे कहा जाए जनरल वैल्यू, देखो भाई जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। देखो जनरल वैल्यूज का जैसे सेंस होता है ना, वैल्यूज मतलब मोर देन 1 वैल्यू।
पाई जोड़ देना। क्या करोगे भाई? 2n पाई जोड़ देना दोस्त। देखो लिख देना 2n पाई प्लस थीटा। ये थीटा जो है ना π/4 है, इसका जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट z दैट इज 2n पाई प्लस π/4 है दोस्त। अब प्यारे बच्चों एक वर्ड है यहां n क्या है? 2 into n into पाई प्लस π/4। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज n एट दिस प्लेस, क्या केवल ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है? देखो यहां पर n जो है ना, याद रखना नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी ऐसे मत कहो, नेचुरल तो है ही है, इंटीजर्स है। यानी नेचुरल में आप 1 2 3 4 5 6 1 ले लेते हो, लेकिन नहीं, यहाँ n -1 -2 -3 -4 -5 भी हो सकते हैं, डैश डैश डैश, और क्या इसके साथ साथ 0 भी हो सकता है। इसलिए दोस्त ये जो सारे वैल्यूज हैं वह इंटीजर्स का ना ज्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए मैं n के बारे में कह देता हूं। Here n belongs to integers। यहां पर मैं इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट कर देता हूं या लिख देता हूं INTEGERS। प्यारे बच्चों देखो मैंने जनरल वैल्यूज को लिख दिया, मैंने सिंपल आर्गुमेंट को कह दिया। अब देखना है एक वर्ड है दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या है, ठीक है? देखना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z जो होता है ना, उसके लिए रेंज देखो -पाई से बड़ा है और पाई तक है। डिग्री में बोलोगे -180 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री तक है। रेडियन में कहोगे -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। यानी आइए मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर देता हूं, इसको क्या कहा जाए। देखो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, मुझे स्पेस बनानी है बोर्ड पर, इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू देखो वह यहां से यहां तक होना चाहिए, यानी इट विल बी ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन और इक्वल टू पाई। अब ग्राफ से समझने का प्रयास करें। देखो दोस्त ये देखो, ये जो है ना, देखो ये है -पाई से लेकर है, देखो इसको ब्लैक कर दिया, पाई तक हो सकता है, ठीक है ना? तो चूंकि यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 i है, यह हमारा थीटा π/4 है, यह π/4 इस रेंज में है दोस्त, -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, यह जो z इक्वल टू 1 i है ना, यह एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू ही है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z ही है। समझ रहे हैं ना? तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट जो π/4 मैंने कहा वो खुद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z जो होता है ना,
वह माइनस पाई से बड़ा होता है और पाई तक होता है। देखिए कंडीशन लेस देन इक्वल टू पाई है ना, पाई तक होता है दोस्त, इसलिए ये थीटा जो पाई बाय 4 था वह प्रिंसिपल वैल्यू खुद ही है, जिसको आर्गुमेंट बोला। प्रिंसिपल वैल्यू किसका? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। फिर देखो जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड, इसके लिए क्या रूल दिया? ये जो है ना भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड, देख रहे हो ना, उसमें आप पाई 4 डाल देना, सॉरी उसके साथ 2n पाई जोड़ देना, और जहां की n जो होता है ना, n एंटीजर्स होता है। मैंने इतनी सारी बात समझाने के क्रम में अपनी बात को रिपीट भी कर दिया है, दोहरा भी दिया है दोस्त। अब मैं एग्जांपल सेकंड की ओर चलता हूं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 प्लस i है ना, इसके बारे में भी सब कुछ जानेंगे। ये सब टर्म्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z क्या है, या जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट z क्या है, आइए इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो भाई देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है -1 प्लस i है, देख लो। इसको आप क्या करो, ग्राफ से समझने का प्रयास करो। ये एक एक्स एक्सिस स्केच किया, एक वाई एक्सिस है, ये देखो रियल पार्ट -1 यूनिट है, इमेजिनरी पार्ट 1 यूनिट है। देखो ये पॉइंट मान लो, इसको P डैश नाम दे दिया, इसको कर दो भाई -1 और 1, और यहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट से इस ओरिजिन को मीट कर दो, देखो मीट कर दिया। अब देखो ये जो पॉइंट पे डैश है -1 1, या कहो z जो है -1 प्लस i, क्योंकि z जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट ही होता है। तो यहां से x, ये जो लाइन सेगमेंट p डैश o है, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, इसके लिए यही आर्गुमेंट है। क्या है? यही आर्गुमेंट है दोस्त। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल देखो, ये एंगल को हम फाई कह देते हैं। तो देखो भाई tan फाई जो होगा ना, क्या होगा, ये मॉड ऑफ, ये देखो 1 बाय -1 कर देना। tan फाई जो निकालोगे ना, आप मॉड ऑफ y बाय x कर देना, यानी 1 बाय -1 कर देना। देखो tan फाई जो है यह 1 दे देता है, फाई फिर क्या दे देता है, पाई बाय 4 दे देता है। और देखो मेरा जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा देख रहे हो ना, यही एंगल थीटा मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा -1 प्लस i का। अब तुम ही सोचो कि ये एंगल थीटा जो है ना, ये हम कैसे निकाला है, दैट इज पाई -5 कर देते हैं। ये आपने देखा थीटा जो है पाई -5, इस तरह से थीटा जो है ना पाई -5, अब फाई का वैल्यू क्या है, पाई बाय 4। इस तरह से थीटा जो है 3 पाई बाय 4। यही मेरा आर्गुमेंट है दोस्त। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस i इज 3 पाई बाय 4।
यानी इट मीन्स 135 डिग्री। देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहां पर 3π/4। और दूसरी बात, यदि जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछा जाए, आप क्या कर देना, जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड कहा जाए तो आप केवल इसमें 12π जोड़ देना, 12π + 3π/4। देख रहे हो ना, where n belongs to integers का देना INTGRS, और इंटीजर्स n जानते ही हो, 0 +-1 +-2 +-3, यही सब मेरा इंटीजर्स है दोस्त। यही जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड हुआ। अब यदि प्रिंसिपल वैल्यू का जिक्र हो, भाई देखो पहला वर्ड यहां, इसका जवाब दूसरा यहां, देखो मैं इस प्लेस पर डाल देता हूं। यदि प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, आप क्या कहना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी प्रिंसिपल वैल्यू यही है 3π/4। क्योंकि देखो 3π/4 इस रेंज में है दोस्त। 3 देखो -1 180 डिग्री से बड़ा, 1 180 डिग्री से छोटा। 3π/4 का मान होता क्या है, दैट इज 135 डिग्री। 3π/4 lies in this range for principal value of argument of z. So principal value of this complex number z equal to -1 plus I is the same, theta equal to 3π/4। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ही यही रह जाता है। जस्ट मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं। z क्या है, -1 - I है दोस्त। देखो भाई -1 - I है प्यारे बच्चों, आइए इस पार्ट को मैं बेटा डालता हूं और तीसरे एग्जांपल की ओर चलता हूं। देखो भाई देखो तीसरा एग्जांपल जो है z -1 - I है। देखो भाई रियल पार्ट ऑफ z दैट इज -1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज आल्सो -1 है। आप ग्राफ से समझ लो पहले। ये देखो x एक्सिस है ना, आप क्या करना, एक y एक्सिस स्केच कर देना, -1 यहां पर पॉइंट -1 खींच देना, ठीक है। इसको मीट कर देना, ठीक है ना, और यहां से इसको मिला देना, देख लो ना। तो ये देखो इस पॉइंट को P डबल डैश कर देना, ठीक है ना। अब देखो यह ओरिजिन है, समझना जरा ठीक से, अपने ध्यान को कंसंट्रेट रखना। ये OP डबल डैश जो है ना, देखो ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वही एंगल जो है ना मेरा आर्गुमेंट और जेड है दोस्त। अब देखो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अब देखो ये एंगल हम निकालना चाहते हैं, या ऐसा करो ये एंगल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से ये एंगल तो पाई है, अब इतना सा एंगल मान लो ये फाई, देख रहे हो ना। तो देखो भाई ये -1 यूनिट है, ये भी -1 यूनिट है। तो हम tan फाई निकालना चाहते हैं। tan फाई होता क्या है, mod of y/x होता है। अब देखो
दैट इज मॉड ऑफ -1 बाय -1। tan फाइ देखो भाई 1 हुआ, फाइ इक्वल टू π/4 होता है। ये कंप्लीट एंगल थीटा जो सोचोगे ना वह पाई प्लस फाइ हो जाएगा, यानी पाई प्लस π/4 दैट इज 3π/4। सॉरी, पाई प्लस π/4 ना यहां लिखना है, दैट इज 5π/4। क्या है? 5π/4 है। तो ये हमारा 5π/4 जो है हम कह सकते हैं एक आर्गुमेंट ऑफ जेड है, दैट इज 5π/4। जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, जनरल वैल्यूज देखो, जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड की चर्चा हो तो आप कुछ नहीं करना, इसमें 2n जोड़ देना, 2n प्लस 5π/4। देख रहे हो ना, where n belongs to the integer। रही बात प्रिंसिपल वैल्यूज, देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, यह प्रिंसिपल वैल्यू देखो, ये जो 5π/4 है यह हमारा 225 डिग्री है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल वैल्यू 180 डिग्री तक होता है। तो यह 180 डिग्री जो है इसको क्या करना है कि चूंकि 225 डिग्री 180 डिग्री ग्रेटर हो जाता है, तो हमारे मैथमेटिशियन ने एक रूल दिया कि इफ थीटा यदि 180 से ग्रेटर हो जाए ना तो आप उसमें 2π सब्ट्रैक्ट कर देना। If theta is greater than pi, you have to subtract 2π to find the principal value of the argument z। फिर से सुन लो, if theta is greater than pi, you have to subtract 2π to find the argument, principal argument of the complex number z। यानी यदि थीटा 1/π से ग्रेटर है तो उसमें 2π घटा देना। क्यों घटाओगे भाई? कंप्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, कंप्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए। तो यह रूल है दोस्त, आप क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने, देखो 5π/4 है ना, इसमें 2π सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज ये निकल जाता है -3π/4। देखो तो ये समझ लो सारी बात, ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है। जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड लिखना पड़े 2n प्लस 5π/4 का देना, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड लिखना पड़े, आप क्या कर दोगे, इसमें 5π/4 में 2π सब्ट्रैक्ट कर देना, -3π/4 होता है, यानी -135 डिग्री होता है। Now this angle lies in this range। यह रेंज जो है ना -π से बड़ा, π से छोटा या उसके बराबर जो लिखा हुआ है, यह प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज है। यदि थीटा इसी रेंज में बिलोंग करता तो वहीं पर मुझे छोड़ देना था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन पाई या कहो ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि इस रेंज में लाइक करने के लिए आप उस थीटा में 2π को सब्ट्रैक्ट कर देना, अपने आप यह जो एंगल निकलेगा वह एंगल इस रेंज में लाई करेगा और वह उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक कंप्लीटली समझे प्रोडक्ट से। मैं एक और एग्जांपल डालता हूं आपके लिए, आइए देखिए। यह एग्जांपल है दोस्त, z = 1 - i। मैं इस पार्ट को मिटा डालता हूं।
तो याद रखना यहां थीटा आप क्या किया, पाई प्लस थीटा कर दिया, तो 5π/4 आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल गया। जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए 2n पाई प्लस 5π/4 लिखा, इसमें 2n पाई जोड़ दिया, where n belongs to integers, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप 5π/4 में 2π सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3π/4। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक बार फिर रूल सही सीख लें। यदि थीटा पाई से ग्रेटर आता है तो आप 2π सब्ट्रैक्ट कर देना। यदि थीटा -π से लेस होता है तो आप 2π ऐड कर देना। ऑटोमेटिकली वह जो एंगल निकलेगा इस रेंज में निकलेगा, और वह उस रेंज में जो एंगल फाइंड होगा निकलेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू होगा दोस्त। मैं तुरंत बोला, आइए एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। यह मेरा कॉम्प्लेक्स, ये देखो z = 1 - i है। देखो देखिए बच्चों, z में लिखता हूं 1 - i। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 1 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, दैट इज -1 है। अब देखो पहले फाई ही निकाल लो। फाई जो होता है 10 फाई, मॉड ऑफ y/x दे देता हूं। 10 फाई जो है ना, ऐ देखो मॉड ऑफ -1/1 दैट इज 1। फाई फिर π/4 हुआ। अब देखो, अब ग्राफ देख लो। अब मैं ग्राफ दिखा दूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। यहाँ पर 1 - 1 है, 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट चलोगे, -1 यूनिट नीचे जाओगे, पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट को p ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर दो, यानी 1 - 1 है। यहां से देखो इसको मीट कर दो, देखो ये है ना, ये एंगल जो फाई है ना, ये हमें निकाल देना है। और देखो यहां से एक कंप्लीट एंगल जो होता है यही थीटा है। गौर से देखना भाई, ये फाई मेरा निकल चुका है π/4। अब तुम ही बोलो कि ये थीटा मेरा क्या होगा। ऐसा करो कि इस 2π में इस फाई को घटा दो, 2π - फाई। देखो 2π - फाई क्या है, π/4 है। तो देखो भाई थीटा जो है ना 7π/4 है। यही थीटा 7π/4 जो है, यही को आर्गुमेंट ऑफ जेड को हो, ठीक है। यह हमारा, यहाँ देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड, मैं इसको बोल देता हूं, यह आर्गुमेंट ऑफ जेड है, दैट इज 7π/4। याद रखना, इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोला जाता है। एक वर्ड। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाए, जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड क्या है, लिख डालता हूं यहां पर। देखो जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड, आप क्या कर देना, 2n जोड़ देना, 2n प्लस 7π/4। देख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात। रही बात, एक वर्ड है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड। फिर देखो 7π/4 है ना, 7π/4 जो है उसमें शेष ग्रेटर देन पाई, I have to subtract 2π
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट जेड। क्या बोला मैंने इंग्लिश में कहा कि चूंकि यह एंगल पाई से ग्रेटर है तो मुझे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। रूल होता है इफ एंगल ग्रेटर देन पाई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 पाई, इफ द एंगल इज लेस देन माइनस पाई यू हैव टू ऐड 2 पाई। ने हमको 2 पाई को ऐड कर देना है यदि माइनस पाई से लेस है। किसके लिए ऐड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोस्त। आइए हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 पाई 4 माइनस देखो 2 पाई, तो दैट इज माइनस पाई 4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। वैल्यू नहीं बोलेंगे दोस्त, वैल्यू बोलेंगे ऑफ आर्गुमेंट जेड। लेकिन जनरल यदि शब्द आया तो जनरल वैल्यू जो बोलना, क्योंकि जनरल वैल्यू में आर्गुमेंट ऑफ जेड के बहुत सारे मान आते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं। तो वैल्यू का टोटल वैल्यूज, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ढंग से आपको ध्यान दिलाने का काम किया हूं कि वैल्यूज सारी बातों को बहुत मैं मैनिटली लेकर चला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ढंग से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्यारे दोस्त, मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करने का काम किया है। ये जितने भी टर्म्स थे, फिर जस्ट मैं अगले क्लास में इस आर्गुमेंट ऑफ जेड हुआ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड हुआ, ये जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट जेड है। हाँ, आप एक चीज समझ लो कि आर्गुमेंट जो होता है ना, लोग बहुत सारे इसका सेंस ऐसे लेते हैं कि इन वन रोटेशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है ना, ये उसमें जो भी वैल्यूज होते हैं वो उसका आर्गुमेंट होता है। तो इस तरह से तरीके से मैंने आपको समझाने का काम किया। मैं अपनी वाणी को यही स्टॉप देता हूँ। स्टॉप देने से पहले आपको बोल देता हूँ कि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आपके लिए कमेंट्स एक माध्यम है, कमेंट्स करना, मैं उसका अध्ययन करूंगा, रीड करके आपको जवाब देने का काम करूंगा जस्ट अगले क्लास में। साथ ही आप एनर्जेटिक बने रहना और रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस कर देना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।